खिलजी वंश। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी थी और उसके अंदर समझा था दोस्तों कि उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं थी और उस समय इसे भी समझा था कि कौन कौन से अभियान चलाए गए थे। और दोस्तों, हमने ये भी समझ लिया था कि किस तरीके से बाजार नियंत्रण नीति किस तरह की चल रही थी उस समय। अब दोस्तों समझते हैं हम कि उस समय दोस्तों मंडी के बारे में दोस्तों समझ रहे थे। तो उस समय जो बाजार के दोस्तों 4 प्रकार के सुल्तान है ना, 4 प्रकार के बाजार बनाए थे उस समय। जैसे कि कोई भी जैसे मंडी हो गई, तो वहाँ पे दोस्तों अनाज हुआ करता था। उसके अंदर दोस्तों इसके ये अपने ना दोस्तों अधिनियम अधिनियम लाता था। तो इसके अधिनियम के तहत ही दोस्तों ये मूल्यों को निर्धारित करता था। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी नीतियाँ चलती थी कि बाजार पे कैसे नियंत्रण किया जाए। इसलिए दोस्तों सहनाए मंडी इसने एक नियुक्त की। और जो दोस्तों क्या था दोस्तों, जो भी इसके अंदर घोटाला करता था उसको दंड दिया जाता था। और इसी में दोस्तों एक था दोस्तों सराया दल। इसमें दोस्तों क्या था दोस्तों, इसमें ना दोस्तों 5 अधिनियम लाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसने दोस्तों सरकारी सहायता से पूरा का पूरा दोस्तों बाजार को व्यवस्थित रखा। और उसके अंदर जैसे कि दोस्तों कई कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी ये सब बिकता था। तो दोस्तों ये काम का तो है नहीं। जो काम का दोस्तों वो था कि इसने क्या-क्या मंडी, किस तरीके से उसने बाजार चलवाए थे, जैसे मंडी, सराय, अदल। और दोस्तों इसी बाजार के अंदर जैसे घोड़ों, दासों का और मवेशियों का बाजार हुआ करता था, इसमें बेचा जाता था। और इस समय दोस्तों सामान्य बाजार भी हुआ करते थे, छोटे-छोटे, जैसे सब्जी हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, तो ये सब आम ज़रूरत के लिए ज़रूरी होता था। इनका मूल्य दोस्तों उसी पर आधारित होता था, तो उत्पादन के आधार पर किस तरीके से बनाया गया उसी के हिसाब से उसका रेट होना चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है एक शासक, वो था दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दोस्तों मलिक काफूर ने जो उसका जो 6 वर्षीय पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, उसको सुल्तान बना दिया था। वो स्वयं को शासक बन गया था। तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 35 दिन बाद ही मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक खां, वो शासक बन जाता है। जब ये शासक बनता है दोस्तों, शिहाबुद्दीन उमर को भी बंदी बना लेता है, उसको उसकी भी हत्या करवा देता है, जो मलिक काफूर का बेटा था। इसने अलाउद्दीन खिलजी का इस समय दोस्तों इसने कठोर कानून चलाया था, जिस समय कि इसने दोस्तों जो भी कठोर कानून चलाए थे ना, तो इसने अपने आप को जैसे पूरी सत्ता स्थापित करने के लिए इसको अपने आप को खलीफा कहने लग गया था। तो ये जब जितने भी कानून थे दोस्तों मुबारक खां ने ही ख़त्म कर दिए। और फिर दोस्तों इसी में जलालुद्दीन के बारे में दोस्तों, इसने दोस्तों मंगोल सैनिक का जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। जो मंगोल सैनिक था इस समय जो आया था, इससे हार गया था। और इसी में दोस्तों जो इसी को तो दोस्तों नव-मुस्लिम कहलाया जाता है कि इसे ना दोस्तों मंगोलपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलपुरी दोस्तों आपने नाम भी सुना होगा, तो इसी के नाम पे ये पड़ा है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिक्के चलवाए थे। सिकंदर सानी दोस्तों हमने समझ लिया था, इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रामचंद्र देव की जो पूरा का दोस्तों उपाधि धारण कर ली थी उसको। फिर इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सैन्य सुधार को भी आगे बढ़ाया और किस तरीके से प्रथाएँ आरंभ की, जैसे कि नगद वेतन देने की प्रथा, घोड़ों को दगाने की प्रथा, सैनिक का हुलिया के बारे में ये सब प्रथाएँ चलाई गई थी कि किस तरीके से रखा जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण के जो इलाका था पूरा का पूरा दोस्तों जीत लिया था। और जो इसका श्रेय है दोस्तों मलिक काफूर को जाता है। और मुबारक शाह दोस्तों खिलजी वंश का दोस्तों एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने अपने आप को खलीफा कहा था। अब दोस्तों जिसके बाद आएगा ना दोस्तों, वो आएगा तुगलक वंश। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। और उसके अंदर समझेंगे दोस्तों तुगलक वंश के बाद जो भी शासक आएंगे उनके बारे में, सैयद वंश के बारे में दोस्तों समझेंगे, लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।